गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 हो चुके पर उसके बाद थ्योरम्स है। तो थ्योरम पहले आ रही है, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम इजी है, थोड़ा ढंग से ध्यान दोगे तो आपको आने लगेंगी। ये सेंटर है सर्किल का, ये एक कोण आ गई, ये दूसरी कोण आ गई, ये ए बी कोण, ये सी डी कोण। तो गिवन क्या दे रहा है हमें वो समझना है। इक्वल कोर्स, ये दोनों कोण इक्वल है, मींस ए बी और सी डी इक्वल है। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये जो सेंटर का एंगल है ये इक्वल बनाती है, तो ये टू ट्रू में आ जाएगा। ये एंगल जो एओबी है वो सीओडी के इक्वल बताना है। प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, इन दोनों ट्राइंगल में लेंगे। सबसे पहले गिवन है AB इज इक्वल टू CD, ये हो गया गिवन। OA देखोगे वो भी रेडियस है, यहाँ OC भी रेडियस, चारों रेडियस है। तो OA इक्वल OC, OB इक्वल OD, और ये साइन है रेडियस। तो ये ट्रायंगल AOB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COD से बाय SSS, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आना है SSS से। तो CP CT से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। AOB एंगल इक्वल होगा COD के बाय CP CT। थ्योरम 10.2 इसी का अपोजिट है वो, इसका अपोजिट है। जो उसमें गिवन है वो टू प्रूव है, जो टू प्रूव है वो गिवन है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1, इसको कन्वर्स भी बोलते हैं। और थ्योरम क्या है? इफ the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। सेम फिगर बनेगी, सेम फिगर में कोई चेंज नहीं। इस बार ये एंगल इक्वल दिए हैं और कोर्स इक्वल बतानी है। सेम थ्योरम है, ये उल्ट उल्ट हो जाएंगे अपने, ये बदल जाएगा, ये यहाँ तो गिवन में जो आएगा वो आएगा एंगल AOB इक्वल एंगल COD। AOB COD के इक्वल है। और टू प्रूव में आएगा कि AB कोण को इक्वल बताना है CD कोण के, AB को CD के इक्वल बताना है। प्रूफ
in triangle AOB and triangle COD, सबसे पहले आपके AO है वो इक्वल होगी OC के रेडियस। रेडियस है, ये रेडियस इक्वल होती है सर्किल की। ये गिवन AOB इक्वल COD, ये गिवन है। OB इक्वल OD, ये वाली रेडियस इसके इक्वल, ये भी रेडियस इक्वल होती है, तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COD के साइड एंगल साइड SAS से। तो CP/CT से कोण बराबर हो जाएंगी। AB इक्वल टू CD बाई CP/CT। ये आपकी दो थ्योरम हो गई, कन्वर्स भी है एक दूसरे के। अब हम थ्योरम थर्ड एंड फोर्थ, वो भी सेम ऐसे, एक ऐसे कन्वर्स से दोनों को करते हैं। थ्योरम थर्ड एंड थ्योरम फोर्थ। The perpendicular from the center from the center of a circle to a chord bisect the chord. इस कोण पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं, कोण ए बी है एंड परपेंडिकुलर डाल दिया 90, तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। इट मींस गिवन तो क्या है, ये 90 है, OM है वो परपेंडिकुलर है AB, इसका अर्थ निकला OMA इज इक्वल टू OMB जो होगा वो 90 डिग्री होगा, दोनों है। तो जो करना है हमें कि जो AM है वो BM के इक्वल आ जाए, मतलब बाइसेक्ट होगी, ये लाइन इसके इक्वल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द बाइसेक्ट द कोण, इस कोण को बराबर दो पार्ट में बांट रहा है। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल
टू ओ एम बी 90 डिग्री, ये हमारे पास आ गया गिवन। फिर ये दोनों रेडियस बराबर है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हो गई हमारी रेडियस, ये भी इक्वल है। और ओ एम कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में भी उसमें भी, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। तो ये ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट बी ओ एम बाई आर एच एस से, ये आर एच एस से हो गया प्रूव। सीपी सीटी से जो हमें मांग रहा है ये ए एम इज इक्वल टू बी एम बाई सीपी सीटी, तो आपकी थ्योरम 10.3 भी डन। इसकी कन्वर्स है थ्योरम 10.4। Converse of theorem 10.3. The line drawn through the center of circle bisect the chord is perpendicular to the chord. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. फिगर यही है, सेम ही बननी है भाई, इसमें हमें इसको परपेंडिकुलर बताना है। ये इक्वल दे दिया इस बार, यहाँ 90 दिया था, यहाँ ये दोनों साइड इक्वल है, उल्टा है इसमें। तो गिवन जो आपका है उसमें ए एम है वो बी एम के इक्वल है, और टू प्रूव जो है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, और समझने के लिए ओ एम ए को ओ एम बी के 90 लाना है। प्रूफ सेम इसी तरह इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। सबसे पहले आपके आ गया ए एम इज इक्वल टू बी एम, जो गिवन दे रखा है गिवन, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया, ओ ए ओ बी के रेडियस और ओ एम कॉमन, ये कॉमन, तो ये ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट बी ओ एम एस 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 से हो गया, साइड साइड साइड,
कॉन्ग्रुएंट होने पर CP CT से एंगल OMA इक्वल हो जाएगा OMB बाई CP CT। अभी इक्वल हुए 90 नहीं हुए, पर इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। OMA प्लस OMB का जो सम होगा लीनियर पेयर LP। अब हम OMA और OMB के प्लेस पर भी हम OMA रख सकते हैं, दोनों सेम है, इज इक्वल टू 180 टू एंगल OMA। एंगल OMA इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो OMA OM की बराबर आ गया, या इसको OM परपेंडिकुलर AB। तो ये आपकी थ्योरम 10.4 भी डन। इसको कर लिया है तो हम यहाँ 10.5 थ्योरम है, वो कंस्ट्रक्शन बेस है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आपकी आज 5 थ्योरम्स हो जाएंगी। 10.5 थ्योरम है वो कंस्ट्रक्शन बेस है, उसमें प्रूव वाली नहीं है चीजें। There is one and only one circle passing through three given non-collinear point, non-collinear point। ये सारा कंस्ट्रक्शन बेस है इसमें। तो आप देखेंगे कोई दो कोड आप ड्रॉ कर लेंगे, कोई सी भी लेंथ हो, चाहे इक्वल लेंथ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक AB कोड ले ली, एक आपने BC कोड ले ली, B पॉइंट कॉमन है दोनों। फिर आप लाइन बाइसेक्टर सीख के आए छोटी क्लास में। B पर कंपास रखा, A पर रखा, ये हो गया लाइन बाइसेक्टर इसका। सिमिलरली इससे रखेंगे हम, इससे भी रखेंगे, तो ये दोनों कहीं पर कट रहे हैं O पॉइंट, तो आप देखेंगे उससे इनकी सबकी इक्वल डिस्टेंस आएगी। इसको ज्वाइन कर देंगे आप, O इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो O से आप आएंगे और इसकी एक रेडियस ले लें, इसको इसमें,
फिल कर लेंगे कंपास में और ऐसे घुमा देंगे तो ये सर्किल तीनों से पास आउट होगा। जो सर्किल बनेगा वो सर्किल तीनों से निकलेगा। तो आपको पता लग जाएगा OA इज इक्वल टू OB और OC इक्वल आएंगे, रेडियस होगी ये। तो ये आपको प्रूव करना है। नॉन कोलिनियर, तीन अलग अलग पॉइंट कोलिनियर होते हैं एक ही लाइन में, ये कोलिनियर है एक लाइन में, और नॉन कोलिनियर पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो ये हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया, कंस्ट्रक्शन बना के बताना आपको बस, और ये आर रेडियस बराबर आ जाएंगे तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि तीन पॉइंट से एक ही सर्किल जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्शन करना है आपको। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।